हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। इट्स योर अकाउंट्स मेंटर पूर्वा शुक्ला वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन आवर मोस्ट पावरफुल कॉमर्स बैच। आज हम अपना ये सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। जो चीजें हमने कंप्लीट कर ली है उसके बाद जो भी चीजें इस चैप्टर में बची थी वो सारी की सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स को आज पूरी तरह से फिनिश करना है। ये जो आपका चैप्टर है सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी का, ये ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स में पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। और आपको ये रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। चीजें बेसिक लाइफ से आपके बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है ना सोर्स डॉक्यूमेंट का, वो सारी की सारी चीजें आपकी बेसिक लाइफ से बहुत रिलेटेड है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली थी? कैश मेमो पढ़ लिया था, इनवॉइस इन बिल पढ़ लिया था, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड पे इन स्लिप। ओके, तो आज स्टार्ट करना है हमको चेक से। ठीक है, तो फटाफट से आ जाते हैं चेक पे। तो ये रहा आपका चेक। सभी ने ये पहले भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी हो जिसने ये चेक पहली बार देखा हो। अगर रियल लाइफ में नहीं देखा होगा तो टीवी में तो देखा ही होगा। और वैसे रियल लाइफ में भी सबके घर में एक चेक बुक पड़ी ही होगी, पापा की होगी। आप चेक कर सकते हो किस तरह से यहाँ पर ऐसे बना रहता है। ठीक है, तो चेक में क्या करते हैं, चेक में हम लोग साइन करके दे देते हैं। मतलब बहुत पैसा हो, चेक पे साइन करके दे दो किसी को तो उसकी पेमेंट कर दी जाती है। तो यहाँ पे हम यही पढ़ लेते हैं, चेक आपका एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये सारे जितनी भी चीजें होती हैं निगोशिएबल ट्रांजैक्शन में आप पढ़ोगे। इनफैक्ट ये निगोशिएबल ट्रांजैक्शन का पूरा एक्ट होता है जिसमें कि आप लोग हर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हो जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग drawn upon a bank to pay a specified sum to the bearer। bearer कौन है? धारक, चेक का धारक। जिसका चेक होता है, जो साइन करके देता है, उसको हम लोग bearer बोलते हैं। ओके, then or the person named in it, each check has the counterfoil in which the same detail as entered in the check are filled। the counterfoil remains with the account holder फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो देखो इसमें क्या था, यही था कि चेक जो होता है वो एक ऑर्डर होता है, रिटन ऑर्डर होता है जो कि ड्रॉन अपॉन अ बैंक, बैंक को दिया जाता है। किस लिए? कि बैंक एक स्पेसिफाइड अमाउंट देगी किसको? जो चेक का धारक होगा। दैट मीन्स जिसने उस चेक को कैरी किया है, जिसका उस चेक पे नाम लिखा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? बेरर। जो साइन करता है उसको नहीं बोलते। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको इसके पहले यही बोल दिया था, बट नहीं, बेरर वो होता है जो चेक को होल्ड कर रहा होता है। ठीक है, और जिसका नाम लिखा होता है चेक पे, मतलब पे टू जितना भी रुपी है, देन जिस भी पर्सन को देना है उस पर्सन का नेम लिखा जाता है कि आपको पे टू, मान लो पे टू राम या फिर रमेश लिख लो, पे टू रमेश। अब कितना रुपया देना है? 50,000। ठीक है, पे 50,000 टू रमेश, तो मतलब 50,000 रुपया रमेश जी को देना है। तो ये रमेश कौन हो गया? रमेश हो गया आपके बियरर, यानी उस चेक के धारक। ठीक है, और ये पूरा का पूरा चेक जिसमें जितनी भी डिटेल होती है, और इसमें भी जैसे पे इन स्लिप में काउंटर फॉइल होती थी, वैसे ही चेक में भी काउंटर फॉइल होती है जो कि किसके पास रखी जाती है? The counterfoil remains with the account holder। जो भी अकाउंट होल्डर होता है, जिसका अकाउंट है, जिसने चेक साइन करके दिया है किसको? बियरर को, उसका नेम लिख करके दिया है, उसके पास रखी जाती है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। आगे चल के कोई भी जरूरत पड़ेगी उसके रेफरेंस के लिए यहाँ पर इसको रखा जाता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये चेक समझ में आ गया होगी। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आपकी रिलेट करती हैं बेसिक लाइफ से, तो आप उसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, और ये जो होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा? इसको हम लोग कहते हैं चेक नंबर। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है। ओके, ये आपका पंजाब नेशनल बैंक, बैंक का नेम लिखा हुआ है और सारी डिटेल्स। देन हम आ जाते हैं वाउचर्स पे। अभी तक हमने पढ़ा सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, देन आते हैं आप वाउचर। वाउचर भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, बट वाउचर में क्या डिफरेंस है? तो देखो, वाउचर क्या होता है? वाउचर का काम होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। जितना भी अभी तक हम लोगों ने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ा
उन सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम वाउचर मेंटेन करते हैं। देन वाउचर की मदद से हम आगे की अपनी प्रोसेस यानी कि जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। बट वाउचर करता क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट जो कि हमें पहले वाउचर बनाना पड़ता है, देन आफ्टर जर्नलाइजिंग करना पड़ता है। तो देखो वाउचर का क्या काम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स, तो सोर्स डॉक्यूमेंट से चीजें सबसे पहले वाउचर्स में रिकॉर्ड होती हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, फिर वाउचर्स के बेसिस पे हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, मेड इन द जर्नल, मतलब जर्नल्स में हम लोग ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करके लिखते रहते हैं। देन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम्स, जितने भी वाउचर्स हैं वो सारी चीजें सेपरेटली लिखी जाती हैं हर एक फर्म के द्वारा, इन देयर ओन नेम्स, उसके अपने नाम पे। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच, एक सेपरेट वाउचर हर एक के लिए बनाया जाता है, मतलब अलग से वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर बनता है। इट स्पेसिफाइज द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। देखो बच्चे मेन काम जो होता है वाउचर का वो क्या होता है, वो ये बताता है कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है एंड विच वन इज क्रेडिटेड, कौन सा डेबिट कर रहे हो कौन सा क्रेडिट कर रहे हो, ये चीज पता कहां से चलता है, आपके वाउचर से। सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हमने वाउचर्स बनाए, वाउचर्स में मेंशन करेंगे कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है एंड कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। देन वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड, फिर वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं बाय एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के द्वारा। ईच वाउचर इज काउंटर साइन, और हर एक वाउचर काउंटर साइन होता है बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म, जो भी कोई ऑथराइज्ड पर्सन होता है फर्म का उसके द्वारा उसको काउंटर साइन किया जाता है, मतलब उसका क्रॉस चेक जिसको बोलते हैं ना उसी को बोलते हैं काउंटर साइन किया जाता है। तो आई होप आप सबको ये वाउचर समझ में आया होगा, वाउचर क्या था। तो इन शॉर्ट अगर हम समझे तो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, सेपरेटली बनाते हैं फर्म्स में, जिसमें कि हम ये मेंशन करते हैं या फिर वो हमें ये बताता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है आपके ट्रांजैक्शन में एंड कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। जब भी कुछ परचेज कर रहे हो तो आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड देन जिससे आप परचेज करो उसका क्रेडिट हो रहा है, सेल कर रहे हो तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एंड दैट वन इज डेबिटेड, द अदर वन इज डेबिटेड। ओके, समझ आ गया। तो ये था आपका वाउचर्स का मीनिंग। देन आफ्टर यहाँ पर आता है डिफरेंस बिटवीन, जो कि आपने पढ़ा सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स, दो अलग अलग चीजें आपने पढ़ी है अभी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना है। तो क्या डिफरेंस होता है, आपका जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, एंड ये जो वाउचर है ये क्या होता है। तो देखो सोर्स डॉक्यूमेंट में पॉइंट्स दिए गए हैं, इट इज अ सपोर्ट टू द वाउचर, मतलब ये जो वाउचर होता है उसको सपोर्ट करता है, मतलब बिना सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से, बिना किसी एविडेंस से, बिना किसी प्रूफ से हम वाउचर्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो वाउचर प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प लगती है। देन द सेकेंड वन इज इट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, ये आपका इसलिए नहीं बनाया जाता कि आपको रिकॉर्ड किया जाए ट्रांजैक्शन को, ये प्रिपेयर इसलिए किया जाता है बिकॉज इट इज शोन एज द एविडेंस और द प्रूफ ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एविडेंस की तरह उसे शो किया जाता है। ओके, देन द थर्ड वन इज इट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ये किसी भी ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल को कंटेन करता है, मतलब कौन सा सामान कितने रुपए का कितना लिया गया है, हर एक चीज ऑल टोटल डिटेल्स मेंशन होती है, कैश में है क्रेडिट में है, ये सारी चीजें पता चल जाती है आपके सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से। अभी तक हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी, कैश मेमो, इनवॉइस बिल, रिसीट्स, सारी की सारी चीजें, इसमें सारी चीजें मेंशन थी। ओके, देन इट इज एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, बताया मैंने ये ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है, प्रूफ की तरह इसको हम शो करते हैं, ये हमें बताता है भाई कौन सा सामान आपने खरीदा, कितने में खरीदा, फर्म को कितना पैसे मिल रहे हैं। ओके, अब आती है बारी वाउचर की। तो वाउचर क्या है, वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, इसमें क्या था, इट इज सपोर्ट टू द वाउचर, ये वाउचर को सपोर्ट करता है। देन वाउचर जो होता है वो सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, ये बनाया जाता है जिससे कि हम वाउचर्स बना सके, और वाउचर्स बनाने में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये आपका यहाँ पे डिफरेंस बताया था यही चीज, ठीक है।
देन सेकेंड वन में यहाँ पे बताया है इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन, ये बनाया जाता है फॉर द पर्पज टू प्रिपेयरिंग द वाउचर एंड शोइंग एज अ एविडेंस, एंड देन वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं। ओके बच्चे, देन द थर्ड वन इज इट कंटेन्स फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल्स को कंटेन करता है। ओके तो यहाँ पे इट पुट्स एम्फेसिस ऑन विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, मतलब ये क्या करता है, ये आपके ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स कंटेन करता है, एंड दिस वन इज ये आपका बताता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। अंडरस्टैंड? देन द लास्ट वन इज इट इज एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है, एंड इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये आपके ट्रांजैक्शंस की करेक्ट रिकॉर्डिंग के लिए होता है कि आप किस तरह से चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो, करेक्ट रिकॉर्डिंग्स हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ओके बच्चे, क्लियर हो गया? तो ये था आपका डिफरेंस सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स में। तो इस पूरे चैप्टर्स में ना हम लोग ये पूरी चीजों को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, एंड ओवरऑल उसका क्या मतलब होता है, क्यों प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या चीजें उसमें कंटेन होती हैं। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द वाउचर्स, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। वाउचर्स क्या है ये हमने समझ लिया, वाउचर्स बनाते हैं जिससे हम डेबिट और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है ये जान सकें, और वाउचर की हेल्प से हम लोग चीजों को अपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर सकें। ओके, क्योंकि देखो जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट करना है, और ये जानने के लिए आपको ये पता लगाना होगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाउचर दो तरीके के होते हैं, एक हो जाता है आपका कैश वाउचर एंड एक होता है आपका नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। इसको आप नॉन कैश वाउचर्स भी कह सकते हो और ट्रांसफर वाउचर्स भी कह सकते हो। क्लियर है? देन डेबिट वाउचर्स फॉर कैश पेमेंट एंड क्रेडिट वाउचर्स फॉर कैश रिसीट्स। तो देखो बच्चे, कैश वाउचर में दो चीजें आती हैं, एक होती है आपकी डेबिट वाउचर और एक होती है आपकी क्रेडिट वाउचर। ओके, और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है नॉन कैश वाउचर्स। ओके, क्लियर है? और ये आपका इसके अंदर आता है। अब वन बाय वन करके क्या चीजें क्या होती है वो चीजें हम समझते चलेंगे। ओके, देन द कैश वाउचर इज कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर द कैश ट्रांजैक्शन। देखो कैश लिखा है, दैट मींस कैश ट्रांजैक्शन ही होगा, तो जब भी कैश ट्रांजैक्शन होता है तो आप कैश वाउचर्स प्रिपेयर करते हो, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। अब कैश में कैश रिसीट भी आ जाती है और कैश पेमेंट। देखो एक तो पहले देखो ट्रांजैक्शन के दो मोड्स होते हैं, आप सभी जानते हो, एक कैश होता है और एक क्रेडिट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वन। तो कैश में दो चीजें होती हैं, या तो आप पेमेंट कर रहे होते हो एंड या तो आप रिसीव कर रहे होते हो, रिसीट्स, मतलब या तो आपको पैसे मिल रहे होते हैं। उसी तरह आप क्रेडिट में भी या तो पेमेंट्स कर रहे होते हो एंड या तो आपको पैसे मिल रहे होते हैं, यानी रिसीट्स हो रही होती हैं। ओके, तो ये चीजें समझ आ गई। तो यहाँ पे देखो यही बता रहा है जो कैश वाउचर होता है, ये रहा आपका कैश वाउचर। ये जो कैश वाउचर होता है वो क्या करता है, आपके सभी कैश पेमेंट्स, जितने भी आपने कैश पेमेंट करने हैं एंड आपके सभी कैश रिसीट, जितने भी आपको कैश रिसीट होने हैं, मतलब रिसीव होने हैं, मिलने हैं, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, वो सारी चीजों को प्रिपेयर करता है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, एक डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर का क्या काम है और क्रेडिट वाउचर का क्या काम है, ये हम लोग यहाँ पर जानते हैं। डेबिट वाउचर, these are prepared for transaction involving cash payment, and credit voucher क्या हो जाएगा तब? क्रेडिट वाउचर आपका involving cash receipt। तो पहले हम वापस से अपने इस चार्ट पे आते हैं। अब देखो पेमेंट्स के लिए क्या बना रहे हैं हम, फटाफट से बताओ, पेमेंट्स के लिए क्या बना रहे हैं? पेमेंट्स के लिए हमने बनाया डेबिट वाउचर, डेबिट वाउचर, ठीक है।
और रिसीट्स के लिए क्या प्रिपेयर किया? रिसीट्स के लिए हमने प्रिपेयर किया क्रेडिट वाउचर्स। ठीक है, तो रिसीट जब भी होगा कैश में वो क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होगा, पेमेंट जब भी होगी डेबिट वाउचर होगा। तो वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये चीजें हम समझ लेंगे। ओके, तो कैश वाउचर आप प्रिपेयर फॉर कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसीट, कैश पेमेंट। कैश वाउचर जो होता है वो प्रिपेयर होता है, ये आपका कैश वाउचर है। ठीक है, और ये प्रिपेयर किया जाता है आपके कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट दोनों के लिए। कैश पेमेंट के लिए हम लोग डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। अब डेबिट वाउचर्स में क्या क्या चीज होता है? दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट्स, जैसे कि सच एज फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करने के लिए, जैसे आपकी सैलरीज, रेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। देन फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स, मतलब कैश जो परचेज हो रहा है गुड्स के लिए, वो सारी चीजों के लिए, मतलब कैश परचेज ऑफ गुड। आप कोई गुड्स परचेज करोगे कैश में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? देन ऑफ कैश, देन फॉर कैश परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी चीज आप परचेज करते हो तो दैट मीन्स आपको पता है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कैश में कर रहे हो दैट मीन कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जितनी भी कैश पेमेंट्स होंगी जो आपने कैश में परचेजेस किए हैं, वो सारी चीजों के लिए आपका डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर किया जाता है। फॉर कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स के कैश पेमेंट के लिए, एंड फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक, मतलब कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक में। बैंक में जब भी कैश डिपॉजिट करते हो तो वो भी तो कैश में पेमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स ये भी आपका क्या होगा? डेबिट वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। क्लियर है? आई होप आप समझ रहे होगे। देन आता है कंटेंट। अब इसमें कंटेंट, अब जो बना रहे हो डेबिट वाउचर, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होंगी तो ये भी जान लेते हैं। यूजुअली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर में आपका मेंशन होता है डेट ऑफ द प्रिपेयरिंग वाउचर, जिस भी डेट को आप वाउचर्स प्रिपेयर कर रहे हो वो आप मेंशन करोगे। देन सीरियल नंबर ऑफ द वाउचर, वाउचर्स का जो सीरियल नंबर होगा, नंबरिंग होगा, उसको आप प्रिपेयर करोगे, लिखोगे। देन नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका नाम लिखोगे। नरेशंस, नरेशंस का मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन टुगेदर विद द नेसेसरी डिटेल्स, मतलब जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, दैट मींस समरी ऑफ योर ट्रांजैक्शन, जो भी आपने किया उसका जस्ट समरी आप वहां पर मेंशन कर दोगे, जिससे यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा। नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, जितना पेमेंट हुई है उसकी नेट अमाउंट। देन सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर से कैश मेमो नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट जो भी है उसका जो नंबर होगा, कैश मेमो है तो कैश मेमो नंबर। हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट पे नंबर मेंशन होता है, बताया था मैंने, चेक नंबर चेक पे मेंशन था, दैट इज कॉल्ड नंबर। ओके, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पूरा का पूरा डेबिट नोट का ट्रांजैक्शन, डेबिट नोट के कंटेंट, क्या क्या चीजें शो करना है। अब आते हैं, ये रहा आपका वाउचर, डेबिट वाउचर यानी डेबिट नोट। ओके, तो यहाँ पे क्या मेंशन है देखो, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, वाउचर नंबर, डेट, जितना अमाउंट टोटल पे करना है का टोटल, अकाउंटेंट की सिग्नेचर एंड मैनेजर की सिग्नेचर, एफिक्स रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू है, जितना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, और ये रहा पूरा का पूरा आपका नरेशन, जो भी यहाँ पर नरेशन लिखा जाएगा, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट वाउचर। अब आती है बारी हमारे क्रेडिट वाउचर्स की। क्रेडिट वाउचर्स क्या है? तो इसमें देखो, these are prepared for transaction involving cash receipt। यहाँ पर हम सारे उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कि हमारी कैश रिसीट्स होती हैं, जैसे कि फॉर कैश रिसीट फॉर इनकम, कैश रिसीट जो इनकम के लिए है, से कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, मतलब जितनी भी आपको रिसीव हो रही है, मतलब पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए आप क्या बनाते हो? उसके लिए आप बनाते हो क्रेडिट वाउचर। ओके, क्रेडिट वाउचर। यहाँ पे वाउचर का काम तो वही होता है, आप क्या चीज डेबिट में लिखना है, क्या चीज क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है। उसके साथ ही क्रेडिट जब वाउचर का मतलब होता है जब भी कोई भी चीज हम लोग रिसीव कर रहे हैं, मतलब रिसीट हो रहा है। ओके, पेमेंट का हम लोग डेबिट वाउचर में पढ़े थे। तो यहाँ पे फॉर कैश
सेल ऑफ गुड्स, सेल करोगे गुड्स की तो आपको क्या होगा, पैसा रिसीव होगा। वैसे ही फॉर कैश रिसीट ऑफ इनकम, जैसे भी आपको कोई भी कमीशन होता है, कोई भी इंटरेस्ट होता है जो आपको मिल रहा है, आप रिसीव करो, दे नहीं रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए इनकम है। सेल करोगे गुड्स की तो आपको पैसा मिलेगा। फॉर कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। एंड द फोर्थ वन इज फॉर कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो भी आपका फिक्स्ड एसेट है उसके बदले आपको जो भी पैसा मिलेगा वो भी आप सेल कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट तो आपको पैसा मिल रहा है। देन फॉर कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, जो भी डेटर से आपको पैसा मिल रहा है, कैश रिसीव हो रहा है वो। देन फॉर विड्रॉविंग कैश फ्रॉम द बैंक, बैंक से जब आप विड्रॉ कर रहे होते हो कैश को, देन आप लोग वो भी लिखते हो, जैसे डिपॉजिट कर रहे थे तो पेमेंट कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं। तो जितना भी पैसा मिलेगा, जितना भी कैश रिसीट होगा, वो सारी चीजें आपकी क्रेडिट वाउचर्स में मेंशन कर दी जाएंगी। क्लियर है, समझ आ गया? ये था आपका क्रेडिट वाउचर। अब आती है बारी इसके कंटेंट की, इसमें क्या क्या चीजें कंटेंट है तो वो भी देख लेते हैं। यूजुअली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन अ क्रेडिट वाउचर। डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, सिमिलरली जैसे उसका था वैसे इसका भी है, डेट तो आपको लिखना ही होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट पे डेट लिखते हो, क्योंकि देखो अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग का मतलब कोई भी चीज रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो एक सीरियल में हो रही है, डेट वाइज। ओके, ये नहीं कि 5 तारीख का पहले 1 तारीख का बाद में, 2 तारीख का पहले 3 तारीख का बाद में, तो ये मिक्सअप खिचड़ी नहीं बनानी है, रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मींस डेट वाइज या डे वाइज एक सीरियल नंबर में, जिससे कि कोई भी परेशानी नहीं हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो अमाउंट्स को लेकर के या फिर रिकॉर्डिंग्स को लेकर के। देन द सेकेंड वन इज सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, वाउचर के सीरियल नंबर्स। देन नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट नोट में जो अकाउंट डेबिट हो रहा था, एंड दिस इज जो अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि पैसे तो आपको मिल रहे हैं, जब पैसे मिल रहे होते हैं तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। ठीक है। देन नरेशन, नरेशन मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन था उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टुगेदर विद द नेसेसरी डिटेल्स, जो भी आपकी नेसेसरी डिटेल्स होंगी उन्हीं के साथ आपका पूरा का पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दैट नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन का जो भी नेट अमाउंट होगा वो भी चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट का जो भी नंबर होगा वो आपका कैश मेमो हो या फिर कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। वही सिमिलर कंटेंट है जो कि आपका डेबिट वाउचर में था, वही आपका क्रेडिट वाउचर में भी है। ओके, तो ये रहा आपका क्रेडिट वाउचर का प्रोफॉर्मा। इसी तरह का होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, मिसेस कोहिनूर इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल कंपनी है। ओके, देन एड्रेस लिखा हुआ है 34/3 कनॉट सर्कस न्यू दिल्ली एंड दिस पिन कोड। ओके, देन वाउचर नंबर बताया मैंने, ये नंबर लिखते हैं। ये आपका डेट लिखा हुआ है, अमाउंट जितना पे करना है आफ्टर टोटल, यहाँ पर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा जो भी अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि सेल्स अकाउंट है। एंड फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश व्हाइट कैश मेमो नंबर 614, एंड देन एट लास्ट यहाँ मैनेजर की साइन हो जाएगी, सिग्नेचर, एंड देयर इज अकाउंटेंट सिग्नेचर। समझ आ गया? तो ये था पूरा का पूरा क्या आपका क्रेडिट वाउचर, जिसमें कि आप लोग सारे रिसीट्स की चीजों को प्रिपेयर करते हो, मेंशन करते हो। ओके, देन यहाँ पर नॉन कैश वाउचर्स आर ट्रांसफर वाउचर, मतलब नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। अब ये क्या होता है, हमने पढ़ लिया अपना कैश वाउचर, उसमें हमने अपना क्रेडिट और डेबिट वाउचर दोनों पढ़ लिए। कैश वाउचर में कैश वाउचर क्या था, जो कैश पेमेंट और कैश रिसीट के लिए बन रहे थे, डेबिट वाउचर जो पेमेंट्स के लिए थे, एंड क्रेडिट वाउचर जो रिसीट्स के लिए थे। आफ्टर दैट जब हम आते हैं नॉन कैश पे, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम आते हैं बात करते हैं दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन आपके नॉन कैश हुए हैं, मतलब क्रेडिट नहीं बोल रहा है बट नॉन कैश, मतलब नॉन कैश बोल रहा है मींस क्रेडिट ही बोल रहा है। ओके, तो नॉन कैश मतलब क्रेडिट। फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल, यहां पे दोनों चीजों की बातें हो रही हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। यहां पर वापस आते हैं इस पे।
कैश, ये वाउचर कैश वाउचर था, कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट के लिए, कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर, रिसीट के लिए क्रेडिट वाउचर। ये इन शॉर्ट मैंने आपको चार्ट बना के समझाया था, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर अपनी शॉर्ट नोट कॉपी जो मैंने बताया आपको प्रिपेयर करना है खुद से, खुद के वर्ड्स में, उसमें भी चीजें इस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि जितना भी आप चार्ट बना के पढ़ते हो ना, चीजें बेटर अंडरस्टैंड होती है। थियोरी पढ़ने से बेटर चार्ट से अंडरस्टैंडिंग इनहेंस होती है। फिर आती है बारी आपकी क्रेडिट की। ये रहा आपका क्रेडिट, जो कि हम लोग किसको कह रहे हैं, नॉन कैश को, ठीक है, नॉन कैश वाउचर्स, या फिर आप कह सकते हो ट्रांसफर वाउचर्स। और इन शॉर्ट यही होता है आपका क्रेडिट वाउचर एक तरह से। इसमें हम लोग रिसीट के लिए क्रेडिट वाउचर का नाम यूज करते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग नॉन कैश बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्रेडिट की जगह पर इसको नॉन कैश या फिर ट्रांसफर वाउचर के नाम से जानते हो। और इसमें आपको आपका पेमेंट्स एंड रिसीट दोनों ही मिल जाता है, मतलब आपके जो भी पेमेंट्स हैं, जो भी रिसीट है, ये दोनों ही आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। तो वापस से आते हैं अपने नॉन कैश पे। फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल, मतलब जो भी आपका क्रेडिट परचेज हो रहा है और जो भी क्रेडिट सेल हो रहा है गुड्स का, वो सारी चीजें रिसीट एंड पेमेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी या फिर मेंशन की जाएंगी। फॉर मतलब प्रिपेयर की जाएंगी। यहाँ पे क्या बोला है, ये वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं चाहे आपके क्रेडिट परचेजेस हो, क्रेडिट सेल हो। देन सेकेंड वन इज, ये आपके क्रेडिट परचेजेस या फिर क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्रेडिट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स था, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड द थर्ड वन इज फॉर क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स असेट, मतलब जो भी आपके फिक्स्ड असेट्स है उन सभी के क्रेडिट परचेजेस या क्रेडिट सेल के लिए। देन फॉर रेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब देखो रिटर्न, रेंट मैंने बोला सॉरी, ये रिटर्न लिखा है, मतलब रिटर्न जब भी आपका गुड कोई आपने सोल्ड किया था उसका रिटर्न हो जा रहा है, मतलब आपने बेचा तो बट सामने वाले ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो उसके लिए भी चाहे वो परचेज का हो, यानी कि चाहे वो आपका परचेज रिटर्न हो, पढ़ा था ना अभी आपने, चाहे वो आपका सेल्स रिटर्न हो, दोनों ही के लिए आपका क्या होगा, दोनों के लिए आपका ये क्रेडिट वाउचर, यानी कि क्रेडिट वाउचर नहीं, आप इसको नॉन कैश ही पढ़ना, ओके, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज, ठीक है। देन फॉर प्रोवाइड डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए आप फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो, तो उसी डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के लिए। फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, और फिर आपके जो भी बैड डेट हैं वो सारे बैड डेट को रिटर्न ऑफ करने के लिए भी हम लोग इनका यूज करते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो ये था आपका नॉन कैश वाउचर। अब इसके कंटेंट के पे भी आ जाते हैं, अब इसके कंटेंट में क्या दिया हुआ है, देन फिर ये इसका फॉर्मेट, ओके। तो कंटेंट क्या है, यूजुअली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ कैश नॉन कैश वाउचर, वही सारी सिमिलर चीजें हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, वाउचर्स प्रिपेयर करने का डेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, जो भी डेबिट हो रहा है उसके साथ साथ उसका जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज इसमें दोनों चीजें, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर दोनों वाली चीजें हैं, पेमेंट एंड रिसीट दोनों है, तो यहाँ पर दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। देन नरेशंस लिखे जाएंगे जो कि एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है आपके ट्रांजैक्शन का, टुगेदर विद द नेसेसरी डिटेल। एंड देन नेट अमाउंट टू बी ट्रांजैक्शन, जो भी नेट अमाउंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट से सेल इनवॉइस का नंबर, ओके। देन फिर आता है आपका ट्रांसफर वाउचर का पूरा प्रोफॉर्मा, वही चीजें हैं, देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाउचर नंबर, एड्रेस, नेम, डेट, अमाउंट, टोटल अमाउंट, डेबिट, ये नेम ऑफ द क्रेडिटर, एंड देन क्रेडिट सेल अकाउंट एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, देन सिग्नेचर ऑफ मैनेजर एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोफॉर्मा भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपाउंड वाउचर पे। अब ये कंपाउंड वाउचर क्या चीज है, नॉन कैश तक तो समझा, बट कंपाउंड क्या है तो उससे भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। कंपाउंड वाउचर होता है अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट, और विच कंटेन मल्टीपल क्रेडिट और वन
डेबिट मतलब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ट्विस्ट है। कंपाउंड मतलब जहां पे डेबिट क्रेडिट दोनों है, बट यहाँ पर क्या होता है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपका ट्रांजैक्शन शो करता है जहां पे आपके मल्टीपल डेबिट्स हो बट वन क्रेडिट, यानी डेबिट तो बहुत सारे बट क्रेडिट वन, एंड देन बहुत सारे मल्टीपल क्रेडिट्स एंड देन डेबिट वन, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। जैसे कंपाउंड एंट्री करते हो ना, उसी तरह से इसको कंपाउंड वाउचर्स भी कहते हैं, ठीक है। देन डज अ कंपाउंड वाउचर में बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के कंपाउंड वाउचर्स होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। उसी तरह है अ डॉक्यूमेंट शोइंग ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट एट वन क्रेडिट, मतलब यहाँ पर मल्टीपल डेबिट, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं एक तरह से और एक ही पैसा आ रहा है। इस तरह से समझने की कोशिश करो। मान लो आपके पास इनकम 10,000 की है, 10,000 इनकम में आपको एक्सपेंसेस तो बहुत सारे करने हैं, रेंट हो गए, फूड हो गए, कोई भी चीज हो गया, ऐसा कोई भी सामान परचेज करना है आपको, उसके लिए देना है, डेप्रिसिएशन, तो सारे एक्सपेंसेस एक तरफ और इनकम तो एक ही जगह से हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, तो मतलब क्रेडिट एक हुआ है बट डेबिट मल्टीपल है, तो वो आपका डेबिट वाउचर हो जाएगा। वैसे ही क्रेडिट वाउचर में क्या है, अ डॉक्यूमेंट शोइंग ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल क्रेडिट्स, क्रेडिट्स मल्टीपल हो रहे हैं बट डेबिट क्या हो रहा है, इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर, मतलब एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट बहुत जगह से पैसे मिल रहे हैं बट आपको खर्चा बहुत ज्यादा नहीं, मतलब एक पे करना है, तो ये हो गया आपका क्रेडिट वाउचर। आई होप आप सभी को ये सोर्स डॉक्यूमेंट का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हमने सारी की सारी चीजों को कवर अप कर लिया है, एक बार फटाफट से रिविजन कर लेते हैं, क्विक रिविजन। देन आफ्टर ये चैप्टर फिनिश हो गया है, किसी को कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट, लेट मी नो, मैं आगे की क्लासेस में आपको ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी जो भी आपके रिगार्डिंग इस चैप्टर डाउट होंगे। देखो बच्चे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को चीजें कंफर्म करनी पड़ेगी कि आप सभी लोगों को चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आपको पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस में समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो हम एक नए सिरे से पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उस चैप्टर को समझेंगे, इसके पहले आपको पुराना चैप्टर बहुत ही बेटर वे में समझ लेना चाहिए, क्योंकि 11th की अकाउंटेंसी है, तो जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ने के बाद चौथी सीढ़ी नहीं चढ़ते ना, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, तभी गिरोगे नहीं, तभी जा करके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया सारे के सारे वाउचर्स के बारे में, ये सारी चीजें हमने अपने पिछली क्लासेस में कंप्लीट की थी। आज हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ वाउचर, चेक पढ़ा था। ओके, तो आप सभी को चेक क्लियर हो गया था। देन आपके वाउचर्स आपके हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि आपका कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। देन आपका डिफरेंस, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या चीजें होती हैं। पॉइंट से इनको एक बार दोबारा से पढ़ोगे तो एक बार मैं पढ़ाती हूँ बट एक बार आपको खुद से पढ़ना होता है, थियरी का ये पूरा का पूरा रूल होता है। एक बार कोई भी आप एक्सप्लेन कर रहा है, कोई भी टीचर से आप सुनते हो या फिर पढ़ते हो, देन उसको आपको खुद से रिविजन करना पड़ता है, इस वजह से क्योंकि आपको जानना है आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ आया देन उसको आप दोबारा से पढ़ोगे। ओके, देन आपका वाउचर के टाइप्स, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये कैश है एंड वो क्रेडिट है। ओके, तो क्रेडिट नॉन कैश मतलब क्रेडिट ही हो जाता है, जो कैश में नहीं है वो क्रेडिट में ही है, उसको हम लोग ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं। एंड इसमें आपका डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर कैश पेमेंट्स के लिए होता है, क्रेडिट वाउचर कैश रिसीट्स के लिए होता है, जो भी पैसा आपको कैश में रिसीट हो रहा है। क्या ये वही चीज है, पूरा का पूरा ये जो चार्ट बनाया ना मैंने, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा चीजों को समझने में और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में जानने में। ओके, देन ये डेबिट वाउचर्स के कंटेंट किस किस के लिए आपके प्रिपेयर होते हैं। डेबिट वाउचर वो चाहे आपके कोई भी पेमेंट हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, गुड्स के लिए परचेज किया तो पेमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के लिए, फिक्स एसेट के लिए, क्रेडिटर्स के लिए या फिर बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, इनमें से किसी भी तरह का आप पेमेंट करते हो ना, वो सारी चीजें आपकी कहाँ आ जाती हैं, डेबिट वाउचर में आ जाती हैं। अब इसी तरह आपका ये कंटेंट हो जाएगा, ये कंटेंट आपका डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, नॉन कैश हर एक चीज में सिमिलर रहेगा, बिकॉज कंटेंट मतलब तो वही क्या क्या चीजें मेंशन है, अमाउंट चेंज हो जाएगा, आपका टर्म चेंज हो जाएगा, बट चीजें तो मेंशन रहेंगी ना, चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में। देन ये आपका डेट ऑफ प्रिपरेशन वाउचर, डेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, नरेशन, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, कैश मेमो नंबर, ये सारी की सारी चीजें आपके इसमें मेंशन की जाती हैं। देन आफ्टर हमने पढ़ा अपना ये डेबिट वाउचर का प्रोफॉर्मा, क्रेडिट वाउचर
क्रेडिट वाउचर में भी वही सारा आपका कंटेंट दिया हुआ है। क्रेडिट वाउचर हम लोग किस लिए करते हैं, जो भी आपका यहाँ पर फॉर कैश जितने भी रिसीट हो रहे हैं, चाहे वो आपके इनकम से हो रहा हो, देखो उसमें एक्सपेंसेस के पेमेंट थे, इनकम के जस्ट अपोजिट आ जाओ, उसके परचेजेस थे तो सेल के, देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो रिसीट हो रहा है, सेल ऑफ फिक्स एसेट से, डेटर से, कैश विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, सारी की सारी चीजें। ओके, देन द लास्ट वन इज ये उसी का कंटेंट है, सिमिलर टू प्रीवियस वन। और नॉन कैश वाउचर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो भी चीजें इसमें होती हैं आपकी सारी की सारी चीजें, चाहे क्रेडिट परचेजेस हो, क्रेडिट सेल हो, इसमें ऑल टोटल। ये नॉन कैश वाउचर मतलब क्रेडिट होता है, ये तो आपको पता है क्योंकि जो कैश में नहीं है वो क्रेडिट में है, बट इसमें आपके रिसीट पेमेंट दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पेमेंट के लिए अलग और रिसीट के लिए अलग बनता है वाउचर, नहीं, एक ही में रहते हैं। उसके बाद हमने अभी पढ़ा अपना कंपाउंड वाउचर, इसमें दो थे, डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर वो होता है जहां पे मल्टीपल डेबिट्स होते हैं बट वन क्रेडिट, बट क्रेडिट वाउचर में मल्टीपल क्रेडिट बट वन डेबिट। ओके, तो ये था आपका कंपाउंड वाउचर। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियरली समझ आ गई होंगी। ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा एक अच्छी तरह से समाप्त हो चुका है, पूरा आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आफ्टर सम टाइम ऐड हुआ है। मतलब कि आप बहुत पुराना चैप्टर नहीं है, ऐसा कि आपके स्टार्टिंग से अकाउंटेंसी में हो, बिकॉज वो टॉपिक ही बहुत नया है। मींस जीएसटी, किस टॉपिक की बात कर रही हूँ मैं, जीएसटी की। तो मतलब जीएसटी आपने नया नया पढ़ना स्टार्ट किया कुछ 2-3 साल पहले से, जब से ही आपकी जीएसटी आई है तब से ही आपने उसको जस्ट एज अ चैप्टर अकाउंटेंसी में पढ़ना स्टार्ट किया है। तो आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि मे बी आपका जीएसटी है। फिर उसको पूरी तरह से कवर करके धीरे धीरे फिर हम अपने जर्नल के कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। और जर्नल के चैप्टर पे जब हम आएंगे तो वो चैप्टर आपका थोड़ा लेंथी है, जिसके लिए आपको पिछले पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। जितना भी अभी छोटा छोटा चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना, ये सारे चैप्टर्स आपके मिलजुल करके किसमें आते हैं, जर्नल में। सारे प्रिंसिपल, सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर जर्नलाइजिंग करते वक्त सारे रूल्स को ध्यान में रखना होता है। तो अभी जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो उसका एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करो, रिवीजन करते रहो, बिकॉज जर्नलाइजिंग के टाइम पे वो सारी चीजें आपको जरूरत में पड़ेंगी और चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगना समझ में आएंगी। ओके, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर्स के साथ। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।